हम पढ़ रहे थे जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। हाँ जी, तो आप बताइए जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में मैंने आपको क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे। क्या आपने जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चंस ट्राई किए हैं? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन क्या आपने ट्राई किए हैं? यस सर। हुए क्या? कौन से क्वेश्चन नहीं हुए? सर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 किया था। कौन सा? एक किया था, एक देखा था, ऐसे क्या बोलते हैं? चलिए, कहां तक हमने कर लिया था बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया होगा। 9th क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और वो तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 तो करने के लिए दिया ही था और 9 तो बहुत इजी था, हो गया होगा। सभी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। बेटा यस नो? ये सर हो गया था मेरा। ठीक है, कृष्णा हो गया। सर किया तो है लेकिन पता नहीं सही है या नहीं है। ओके सर ग्रुप ठीक, में भेजा था मैंने, देखा ही हाँ नहीं। हाँ ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किस किसने ट्राई किया है? क्वेश्चन नंबर 10, चलिए तो मैं करवा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। आप जिन लोगों ने किया है वो अपना आंसर चेक करेंगे कि उनका आंसर सही है या गलत है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो मेरे साथ समझ लेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने किया है वो अपना आंसर चेक करेंगे, जिन लोगों ने नहीं किया है वो मेरे साथ समझ लेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ओके, चलिए तो मेरे साथ चलेंगे सभी लोग। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। T Limited in the course of refining crude oil obtains 4 joint product A, B, C and D. Total cost till the split off point was 97,600. Output and the sales in the year 2015 were as follows. प्रोडक्ट ए बिकता है 5 लाख रुपए, 5 लाख यूनिट बैलेंस आउटपुट आया, और सेल होता है 1,15,000 रुपए में। सेपरेट कॉस्ट लगती है 30,000, 10,000 10,000 में, 5,000 4,000 में और 9,000 30,000। कैलकुलेट द नेट इनकम ऑफ द प्रोडक्ट इफ द जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। जॉइंट कॉस्ट को किस रेशियो में बांटना है? जॉइंट कॉस्ट को उसकी सेल वैल्यू के रेशियो में बांटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 प्रोडक्ट है बेटा। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। अभी हम बात कर रहे हैं साहब कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके सर, तो हमने सबसे पहले कहा सेल्स। आपको सेल्स बता रखी है, सेल्स बता रखी है 1,15,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 4,000 एंड उसके बाद 30,000।
सेल्स में से माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट को किस रेशियो में माइनस करना है? जॉइंट कॉस्ट को माइनस करना है सेल्स के रेशियो में। जॉइंट कॉस्ट को माइनस करना है सेल्स के रेशियो में। तो कितनी है साहब? सेल्स का रेशियो क्या है? जॉइंट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं सेल्स के रेशियो में। कितना हो गया? 115, 104 एंड 30। इस रेशियो में आपको 97,600 को माइनस कर 97,600 को माइनस कर। ₹70,591 7,591 6,138 ठीक है। 2,455 18415 18415। ओके सर, माइनस कर दीजिए सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट कितनी है? इसकी है साहब 30,000, इसकी है 6,000, इसमें कुछ नहीं है और इसमें है 1,000। तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। $14,408। यहां पे आ गया 2,138 का लॉस। ये आ गया 1,545 का प्रॉफिट और ये आ गया 10,585 का प्रॉफिट। डन? यही आ रहे हैं सारे आंसर्स। टोटल भी बता दीजिए बेटा इसका। टोटल, इसका टोटल 3 को प्लस कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। $24,400 ये लीजिए। फिर ये तो तब था जब आप फर्दर प्रोसेस करते हैं। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। विदाउट फर्दर प्रोसेस। जब आप फर्दर प्रोसेस करते ही नहीं है, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स। तो देखिए ए की सेल्स कितनी होगी? 5 लाख यूनिट थी और वो बिकेगी 15 पैसे के हिसाब से। 5 लाख यूनिट 15 पैसे के हिसाब से, मतलब कितने की बिकेगी? 75,000। फिर बी की 10,000 यूनिट 50 पैसे के हिसाब से, 10,000 50 पैसे के हिसाब से। तो ये हो गया 5,000। फिर कहता है साहब सी की यूनिट थी 5,000 80 पैसे के हिसाब से, 4,000। और डी की यूनिट्स थी 9,000 3 रुपए के हिसाब से।
27,000 माइनस कर दीजिए जॉइंट कॉस्ट। दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट आपने ऑलरेडी कर रखा है। 70,592 6138 2455 और 18,415। हाँ जी, ये प्रॉफिट कितना हो गया? ये प्रॉफिट हो गया 4408 फिर हमने कहा ये वाला प्रॉफिट, ये हो गया 1138 का लॉस। ये कितना हो गया साहब? ये वाला हो गया 1545 का प्रॉफिट। और ये कितना हो गया? ये हो गया 9,000 सॉरी 8,585 8,585 या सॉरी 9,585 नहीं 8,585। हाँ, टोटल बता दीजिए, टोटल बता दीजिए बेटा। टोटल 13,400। तो ये तो हो गए पहले दोनों आंसर। ये था ए पॉइंट का आंसर, ये था बी पॉइंट का आंसर। अब आपसे एक पॉइंट और पूछा है क्वेश्चन ने, सी पॉइंट। सी पॉइंट आपको क्या कहता है? ध्यान से देखिए, सी पॉइंट आपको कहता है कि साहब इन द केस कंपनी ऑपरेट एट द सेम लेवल, कंपनी ऐसा ही करना चाहती है जैसा वो कर रही है। Could the company increase the net income by altering the processing decision? क्या कंपनी अपने प्रोसेसिंग का डिसीजन चेंज करके अपना प्रॉफिट कमा सकती है? तो आप एक बात बताइए, क्या ए को प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ए को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए? यस। क्या बी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए? नो सर। नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 2138 का लॉस आता है, प्रोसेस नहीं करते हैं तो 1138 का लॉस आता है। तो ये बेटर है। सी में प्रॉफिट में चेंज नहीं होता है तो सी को भी नहीं करना चाहिए और डी को करना चाहिए। प्रॉफिट कितना आएगा? बाय ऑप्टिमम डिसीजन, सॉरी बाय चेंजिंग प्रोसेसिंग डिसीजन। प्रॉफिट कितना होगा? ए का प्रॉफिट, ए को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 14,418। बी को प्रोसेस नहीं करेंगे तो 1138 का लॉस। सी को भी फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो 1545 का प्रॉफिट, और उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 10,585 का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बताइए। 25,400। तो अगर हम हमारा डिसीजन लेते हैं तो उसके हिसाब से 25,400 का प्रॉफिट होता है। ये क्वेश्चन का था ओवरऑल नेट इनकम। फिर उसने पूछा कौन कौन से प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पे बेचने चाहिए, तो हमने कहा प्रोडक्ट बी को भी बेच दो, प्रोडक्ट सी को भी बेच दो, इनको फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब इनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना चाहिए। ओके,
तो इसी में लिख देंगे प्रोडक्ट बी एंड सी should be sold at split of point. Product B and C should be sold at split of point. ये आपका तीनों पॉइंट का आंसर था। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे, हमने तीनों का प्रॉपर आंसर दे दिया हर चीज का। क्लियर? किस किस का सही था? किस किस का सही था? कृष्णा आपका पूरा क्वेश्चन सही था क्या? मेरा एक्यूरेट था सर। हाँ मेरा एकदम पूरा ऐसा कैसा ही था। ठीक है, चलिए ओके। कनिका आपका क्वेश्चन सही था बेटा? यस, चलो वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साहब, ब्यूटी शॉप कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 डिफरेंट ब्रांड ऑफ शॉप। ब्यूटी शॉप कंपनी 4 डिफरेंट ब्रांड की साबुन बनाती है। कौन कौन सी बनाती है? कोमल, लवली, मेकअप और नाइस। 4 तरह के ब्रांड की साबुन बनाई जाती है। कौन कौन से ब्रांड की साबुन बनाई जाती है? कोमल, लवली, मेकअप और नाइस। सेल कितनी है उनकी? उनकी सेल है 3 लाख, 5 लाख, 70,000 और 40,000 यूनिट्स। और सेल वैल्यू कितनी है? कोमल की सेल वैल्यू है 15 लाख, लवली की 31 लाख, मेकअप की 2.8 लाख और नाइस की 1.2 लाख। All the above shops are manufactured jointly up to a particular process। मतलब इनको बनाने की प्रोसेस जॉइंट प्रोसेस है एक पर्टिकुलर टाइम तक। एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दे आर फॉर्म्ड इनटू केक्स एंड बैग्स। उसके बाद उन्हें एक अच्छे से पैकिंग कर दिया जाता है, वो उनका अलग सिस्टम होता है। एंड द एनुअल कॉस्ट वर एज अंडर। एनुअल कॉस्ट बता रखी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगता है 20 लाख। वैल्यू एडेड मतलब और खर्चे कितने किए जाते हैं? और खर्चे किए जाते हैं 20 लाख। तो टोटल कॉस्ट हो जाती है 50 लाख। इंक्लूड्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन टोटल कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है बेटा? वैल्यू एडेड। जब किसी चीज में एक आपको वर्ड बोला जाता है ना, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है समझना मेरी बात। ये हटा दूं? ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 9। यस, ऐसा समझिए। मान लीजिए मैं ये मार्कर बना रहा हूं, ठीक है ना? मेरे हाथ में मार्कर ही होता है, इसलिए मैं इसी की बात कर। मैं ये मार्कर बना रहा हूं। मार्कर बनाने पे मैंने 13 रुपीज का मटेरियल लगाया और फिर कुछ एक्सपेंस किए। मैं एक्सपेंस वर्ड क्यों बोल रहा हूं? इस एक्सपेंस में मैंने लेबर भी लगाया होगा, ओवरहेड भी लगाया होगा और सारे पैकिंग वैकिंग सारे खर्चे लगाए होंगे। लगाने के बाद कॉस्ट आ गई होगी मेरी। फिर मैंने इसमें प्रॉफिट जोड़ा होगा और जोड़ने के बाद मैंने आपको इसे सेल कर दिया 50 रुपए। तो एक बात बताइए, मेरे लिए सबसे पहले जब मैं इसका रॉ मटेरियल लाया था तो कितने का लाया था? 30 रुपए का। मैंने वो मार्कर बनाने के बाद आपको बेच दिया 50 रुपए में। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? आपके लिए इसकी वैल्यू हो गई 50 रुपए। तो मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने कितनी वैल्यू ऐड की है, मैं ये नहीं पूछ रहा मैंने कितनी कॉस्ट ऐड की है, मैं ये कह रहा हूं मैंने कितनी वैल्यू ऐड की है।
मार्कर को बनाने का मटेरियल मेरे पास था 30 रुपए में, मैंने उससे मार्कर बनाया और बना के आपको बेच दिया 50 रुपए में, तो मैंने उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 20 रुपीज। तो जो 20 रुपीज की हमने वैल्यू ऐड की है, तो उस 20 रुपीज में प्रॉफिट भी होगा और उस 20 रुपीज में अदर खर्चे भी होंगे। आपको याद है, आपने अगर सुना हो तो बेटा, जीएसटी आने से पहले अपना एक टैक्स लगता था, वेट। जीएसटी आने से पहले इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, ऐसा नहीं है ये बंद हो गया, अभी इसको भी इसी नाम से बोलते हैं। पहले एक टैक्स लगता था वेट, सबने सुना है? तो उसे बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब आप जितने का माल खरीद के लाए, उस पे आपने जितना खर्चा किया और आपने अपना जितना प्रॉफिट जोड़ा, उस पे आपको टैक्स देना है, उस पे आपको टैक्स देना है। तो मैंने टैक्स कितने में दिया था? जब मैं मटेरियल खरीद के लाया था तो मैंने 30 रुपए पे टैक्स दिया था। जब मैंने आपको बेचा तो मैंने आपसे कितने पे टैक्स ले लिया? 50 रुपए पे। तो अल्टीमेटली मुझे गवर्नमेंट को कितने रुपए का टैक्स देना है? मुझे 20 रुपए पे लगा हुआ टैक्स गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि मैंने आपसे लिया है 50 रुपए पे, मैं आगे दे के आया था 30 रुपए पे, तो गवर्नमेंट मुझसे कितने रुपए पे चार्ज करेगी? गवर्नमेंट मुझसे इस 20 रुपए पे टैक्स चार्ज करती थी। तो ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए है वैल्यू एडेड, कि आपने कितनी वैल्यू को ऐड किया है। ओके, समझ गए मेरी बात? तो वैल्यू एडेड का मतलब समझ गए? अगर इसने ना भी लिखा होता ना, देखो इसने तो नीचे लिख के आपको ब्रैकेट में लिख के समझा रखा है कि इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कि जो हमने वैल्यू ऐड की है उसमें कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट एडेड है, मतलब इसने तो आपको क्लियर कर दिया है। ओके, फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि वैल्यू एडेड, इसलिए वैल्यू एडेड में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? हाँ भाई, यस और नो जवाब तो दो। नहीं है तो Yes. पूछ लो, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ लो। किसी को कोई बात पूछनी है? यार तुम जवाब नहीं देते तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसी को पूछना है कि नहीं पूछना। कम से कम जितने जने हो आप यस या नो तो लिख सकते हो। फिर तो बेटर है मैं पुराना वाला। ठीक है, चलिए आगे बोलता है, आउट ऑफ द अबव ब्रांड्स, आउट ऑफ द अबव ब्रांड्स, जो ब्रांड है, 4 ब्रांड है हमारे पास, मेकअप इज सोल्ड इन अनपैक्ड कंडीशन। जो मेकअप है वो सोल्ड किया जाता है अनपैक्ड कंडीशन में, मतलब उसको पैक करने की जरूरत नहीं होती। अब पैक करने की जरूरत नहीं है मतलब उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि पैकिंग करना ही तो अलग से प्रोसेस था, अब उसको पैक करना ही नहीं है। वाहिल अदर 3 ब्रांड्स प्रोसेस्ड एट एडिशनल कॉस्ट, लेकिन अदर 3 ब्रांड को प्रोसेस करना पड़ता है। अब ये देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया। कोमल पे सेपरेट कॉस्ट लगती है, लवली पे भी सेपरेट कॉस्ट लगती है, नाइस पे भी सेपरेट कॉस्ट लगती है, लेकिन ये आपके मेकअप पे नहीं लगती। देखा, ऊपर वाले जैसा ही पहुंच गया। आपको आउटपुट बता रखा है, आपको सेल वैल्यू बता रखी है, आपको फर्दर प्रोसेस बता रखा है। आगे कहते हैं, वर्क आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ शॉप आफ्टर एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, उससे आपको जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। फिर ये कहता है फाइंड आउट रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन ईच ब्रांड
इफ द कंपनी डिसाइड टू सेल ऑल शॉप्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर वो सारी शॉप को स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचती है तो इतने इतने रुपए में बिकेगा। आगे कहता है एज्यूम फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट नेट लेजेबल वैल्यू मेथड इज यूज्ड। तो जॉइंट कॉस्ट बांटने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? एनआरबी मेथड। कॉस्ट विद द वर्किंग रिजल्ट इन ए एंड बी, एडवाइस ब्यूटी शॉप कंपनी अबाउट द प्रोसेसिंग डिसीजन, उनका डिसीजन सही करना, कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बेचना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन अब आराम से समझ गए होंगे। सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है, सेम। हाँ भाई, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलिए सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं निकालता हूं साहब, मेरी टोटल जॉइंट कॉस्ट। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट के लिए मैंने आपसे पूछा कि साहब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लगा 30 लाख रुपीस का, प्लस वैल्यू एडेड किया गया 20 लाख का, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? टोटल वैल्यू आ गई 50 लाख। क्या ये 50 लाख पूरी कॉस्ट है या इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है? क्या ये 50 लाख कॉस्ट है या इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट ऐड है सर। कितना प्रॉफिट ऐड है? कॉस्ट का 25%। 25%। तो क्या मैं प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकता हूं? मैं इसमें से माइनस कर देता हूं प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा? तो अगर हम निकालते हैं तो 25 अपॉन 125 मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख। ये कैलकुलेशन आपने एफए में आपने बहुत की है। अब तो 50 लाख में 25% प्रॉफिट एड है, इसका मतलब 50 लाख की वैल्यू 125 पे, तो प्रॉफिट कितना है? वन लाख नहीं 10 लाख। 1 लाख नहीं बेटा, 10 लाख। यस सर। तो जॉइंट कॉस्ट कितनी आ गई? जॉइंट कॉस्ट आ गई 40 लाख। ये तो हमारा पहला वर्किंग नोट था। ओके,
हमेशा हमें जॉइंट कॉस्ट की वैल्यू डायरेक्टली बता के दी हुई होती है, इसमें हमें पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके जॉइंट कॉस्ट की वैल्यू निकालनी थी। आप देख भी सकते हैं 40 लाख का 25% 10 लाख ही होता है। ओके, चलिए अब साहब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लिया, ये पहले नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट करते ही ओके ओके। डन, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कौन सा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कौन कौन से प्रोडक्ट है साहब? हमारे पास प्रोडक्ट है कोमल, कोमल के बाद लवली, लवली के बाद मेकअप, और मेकअप के बाद में नाइस। ठीक है साहब। सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, सेल्स आपको बता रखी है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सेल वैल्यू है 15 लाख, 31 लाख, फिर बता रखी है 2,80,000, और फिर बता रखी है 1,20,000। ठीक है साहब। इसमें से माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट कितनी दी, किस रेशियो में बांटनी है? अब जॉइंट कॉस्ट बांटनी है साहब एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में। अब एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में बांटनी है तो उसके लिए पहले एनआरवी ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। तो नीचे एक अलग से वर्किंग नोट बनाइए, ऐसा ही बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। प्रोडक्ट वही है कोमल, लवली, मेकअप और नाइस। सेल वैल्यू भी बता रखी है, वही लिखनी है सेम, 15 लाख, 31 लाख, फिर 2,80,000, और लास्ट वाली लिखनी है 1,20,000। इसमें से माइनस कर दीजिए सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट आपको बता रखी है 1,20,000, 1,30,000, मेकअप में कुछ भी नहीं लगती है, और नाइस में लगते हैं 50,000। तो ये आ गई साहब एनआरवी 13,80,000, ये हो जाएगी 29,70,000,
ये हो गया 2,80,000 और ये हो गई 70,000। तो ये आ गई साहब आपकी एनआरवी। तो एनआरवी का रेशियो क्या हो गया? एनआरवी का रेशियो हो गया 1380-2970। अच्छा सॉरी, ऐसे लिख देते हैं 138-297-28 और 70। ये लीजिए साहब, 40 लाख की जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो में बांट दीजिए। 40 लाख को इस रेशियो में बांट दीजिए। 40 लाख रुपीस को इस रेशियो में बांट दीजिए। सर ये एनआरवी और ये जॉइंट कॉस्ट है, इनकी वैल्यू इक्वल होगी ना? क्या एनआरवी और जॉइंट कॉस्ट की वैल्यू इक्वल क्यों होगी भाई? प्रॉफिट भी तो होगा। हाँ प्रॉफिट कहाँ गया? ओके सर। भाई सेल वैल्यू में तो कॉस्ट के अलावा प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ होता है। $11,74,468। 11,74,468। ओके, 25,27,660। 25,27,660। 238,298। 238,298। 238,298। लास्ट वन 59,574। 59,574। ये लीजिए सर। अब इसमें से माइनस कर दीजिए सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट थी 1,20,000 और फिर 1,30,000। फिर आ गई साहब, इसमें कुछ थी नहीं और इसमें थी 50,000। ये लीजिए, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये हो गया 1294। 1294 13। तो 2,05,532। 2,05,532। ये हो गया 2657। तो 27 4,42,340। 4,42,340। उसके बाद ये हो गया 240 239 तो 41 41,702। 41,702। 110 तो 10,426। 10,426 कितना आता है टोटल? $7 लाख। ओके, चलिए सर आगे चलते हैं। अब ये कहता है कि मान लीजिए ये वाला हटा दूं, ये वर्किंग नोट हटा दूं नीचे वाला, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए।
हाँ तो सर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो क्या होगा? तो साहब वही नाम है मेरे पास, तो कोमल, लवली, मेकअप एंड नाइस। सबसे पहले सेल प्राइस बता रखा है आपको, सेल प्राइस बता रखा है। कितना है सेल प्राइस? कोमल का सेल प्राइस है 4.5 पर यूनिट। तो कितनी यूनिट थी? 3 लाख यूनिट को 4.5 के हिसाब से बेचेंगे। 3 लाख यूनिट को 4.5 के हिसाब से बेचेंगे। 3 लाख यूनिट 4.5 के हिसाब से। कितना हो गया? अरे बता दिया करो भाई, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बता दिया करो। फिर आगे बोलता है साहब लवली की 6 रुपीज के हिसाब से, लवली की यूनिट 5 लाख यूनिट 6 के हिसाब से 30 लाख। फिर आगे बोलता है साहब मेकअप के 4 रुपए के हिसाब से, और लास्ट वाला बोलता है 1.5। ये लीजिए, माइनस कर दीजिए जॉइंट कॉस्ट। ये बहुत इजी है, जॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर लिख रखी है 11,74,468, 25,27,660, 2,38,298 और 59,574। ये लीजिए सर, निकाल दीजिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये हो गया 150 1,75,532। सही है क्या? ये हो गया 472,340। 472,340। ये हो गया 41,702 और ये हो गया 426। टोटल बता दो, टोटल। $6,90,000। अब हमारे डिसीजन से ये ए, ये बी और ये सी, ऑप्टिमम प्रॉफिट एक कोमल को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, यस। लवली को नहीं करना चाहिए, मेकअप को नहीं करना चाहिए और नाइस को करना चाहिए। ये देखो सारे एक जैसे इक्वेशन है, केवल वैल्यूज चेंज है। आपको समझ में आ रहा होगा, केवल वैल्यू और बोलने का तरीका चेंज है, क्वेश्चन सारे सेम ही है। तो देखो 2,05,532, 472,340, 41,702 और 10,426। ये लीजिए साहब,
7,30,000। तो अगर हमारे हिसाब से चलोगे, मतलब कोमल को फर्दर प्रोसेस करो, लवली को मत करो, मेकअप को मत करो, और नाइस को करो, तो आप कमाओगे 7,30,000। अगर आप सभी को करते हो तो आप कमाते हो 7 लाख। अगर आप सभी को नहीं करते हो तो आप कमाते हो 690। तो आपके लिए ऑप्टिमम प्रॉफिट हो गया, इसको करो, इन दोनों को मत करो, और इसको फर्दर प्रोसेस करो। ओके साहब। क्वेश्चन नंबर 10, किसी को दिक्कत नहीं है? मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, आपने तीनों क्वेश्चन किए, क्या लैंग्वेज के अलावा क्वेश्चन में और कोई भी चेंज था क्या? इन तीनों क्वेश्चन में लैंग्वेज के अलावा और कोई चेंज था क्या? नो सर। कोई चेंज नहीं था, केवल क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज थी। आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ओके, हाँ भाई, सभी को क्लियर है? पक्का? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी देख ले। हाँ बोलो, हाँ हाँ यस सर। हाँ। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। In the course of manufacturing of the main product, in the course of manufacturing of the main product P, बाय प्रोडक्ट A and B emerge। ठीक है, मैंने कहा तू बाय प्रोडक्ट बोल, तू कुछ बोल, हमें कोई लेना देना नहीं। The joint expense of manufacture amount to rupees 1,19,550। यार हमें इससे मतलब है, तू कह रहा है जॉइंट एक्सपेंस लगे, मतलब ये बाय प्रोडक्ट नहीं है, जॉइंट प्रोडक्ट। ऑल द 3 प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड फर्दर, तीनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है आफ्टर सेपरेशन। सेपरेशन मतलब जब वो स्प्लिट ऑफ हो जाते हैं। एंड सोल्ड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। सेल वैल्यू बता रखी है, पी को बेचा जाता है 90 में, ए को बेचा जाता है 60 में, और बी को बेचा जाता है 40 में। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन मतलब फर्दर प्रोसेस कॉस्ट 6,000, 5,000, 4,000। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है सेल्स का 50%, 20% और 15%। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस आर 10% of the total cost of sales, which are apportioned to the three product in the ratio of 20, 40 और 40। आपको याद है हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ नहीं था, तो हमने टोटल सेलिंग एक्सपेंस निकाला था। यहां पे भी क्या कह रखा है कि टोटल सेलिंग एक्सपेंस कितना है, कि भाई तीनों प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब सेल माइनस प्रॉफिट। तीनों प्रोडक्ट की सेल प्राइस दे रखी है, क्या तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमें गिवन है? यस सर। क्या तीनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट हमें गिवन है, मतलब परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप सेल से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्या तीनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है? मतलब तीनों प्रोडक्ट की सेल में से अगर तीनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और उस तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल्स को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। क्लियर है? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तीनों प्रोडक्ट की सेल में से तीनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाएगी। और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10%,
अगर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10% निकाल लिया तो क्या सेलिंग कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा? तीनों कॉस्ट का 10%, टोटल कॉस्ट का 10%, तो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। उस सेलिंग एक्सपेंस को हमें 20, 40 और 40 के रेशियो में बांटना है। ठीक है साहब। अब ये कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग द अपॉर्चुनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड द टू बाय प्रोडक्ट। मतलब आपको जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है। इफ द बाय प्रोडक्ट इज नॉट सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन फॉर विच देयर इज ए मार्केट एट ₹58500 without incurring selling expense, would you advise its disposal at this stage? Show the workings. ये लो सर। तो क्या आप 11th क्वेश्चन कर सकते हो क्या? सर आप हाँ का कितनी भी देर इंतजार करते रहो, आपको हाँ नहीं मिलेगी, इसलिए आप ही करवा दो, है ना बेटा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए मैं ही करवा देता हूं। जॉइंट कॉस्ट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करना है, अपने आप निकल के आएगी, अपने आप निकल के आएगी। आपके पास सेल दे रखा है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रखा होता है तब तो आपको जॉइंट कॉस्ट बांट के प्रॉफिट निकालना पड़ता है। यहां आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है मतलब जॉइंट कॉस्ट ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास। दो ही चीजें निकालनी हो सकती है, या तो कॉस्ट निकालो या प्रॉफिट निकालो। अगर प्रॉफिट दे रखा होता है तो जॉइंट कॉस्ट निकाली जा सकती है, जैसे शुरू वाले क्वेश्चन कर रहे थे। ये पिछले तीनों क्वेश्चन जैसा नहीं है, ये शुरू वाले क्वेश्चन जैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी निकाल लेते, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा। आप कहोगे सर इतना इजी भी हो सकता है क्या? हाँ हाँ बेटा हाँ। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम है, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सेलिंग एक्सपेंस पता होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 11, सॉल्यूशन नंबर 11 में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितने अभी निकाल लेते हैं। तो हमने कहा साहब प्रोडक्ट कौन कौन से थे? प्रोडक्ट था P A B। सेल्स, सेल्स कितनी कितनी है? सेल्स है 90,000, 60,000 और 40,000 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना है? सेल्स का 25%, मतलब 90,000 का 25%। ये हो गया साहब 22,500। सेकंड का है 20%, 60,000 का 20%, ये हो गया 12,000। और फिर थर्ड का है 15%, 40,000 का 15%, ये हो गया 6,000। तो ये आ जाएगी मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स।
या फिर मैं इसे बोल सकता हूं टोटल कॉस्ट। कितने कितने आ जाएगी? ये हो जाएगा साहब 67,500, ये हो जाएगा 48,000 और ये हो जाएगा 34,000। टोटल बता दीजिए इसका टोटल। $149,500। तो फिर सेलिंग एक्सपेंस कितने होंगे? उन्होंने कहा था टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10%। तो 149,500 का 10%, 149,500 का 10%, 14,950, 14,950 आ गया सेलिंग एक्सपेंस। यस सर। चलिए साहब, सेलिंग एक्सपेंस आपको पता चल गया। तो अब हम जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 प्रोडक्ट है पी, ए और बी। चलिए साहब, सबसे पहले सेल्स। सेल्स हमें पता है 90,000, 60,000, 40,000। माइनस कर दीजिए प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया 22,500, 12,000 और 6,000। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट 67,500, 48,000 और 34,000। इसमें से माइनस कर दीजिए सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस कितना? जो 14,950 आया था उसको किस रेशियो में बांटना था? उसको बांटना था 20, 40 और 40 के रेशियो में। 20, 40 और 40 के रेशियो में। टू नाइन नाइन जीरो 5980, 5980। इसमें से माइनस कर दीजिए सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट कितने माइनस कर दी साहब? 6,000, 5,000 और 4,000। चेक कर लीजिए, ये आ जाएगी आपकी जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट फाइव एट फाइव वन जीरो 58,510 37,020 24,020। ये लीजिए साहब,
डन। ये तो हो गया पहला आंसर, ये तो हो गया आंसर नंबर 1। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है? यहां तक जो हमने किया है उसमें किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। पक्का नहीं है? चलिए, अब ये क्या कहता है? अब ये आपको कहता है, पढ़िए बी पॉइंट, इफ बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेस। मतलब ये कहता है मान लीजिए हम बाय प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करते और उसे पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे ही बेच देते हैं। पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे वो कितने रुपए का बिकता है? वो बिकता है 58,500 का, और सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं लगते, उस पे सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं लगते। व्हाट वुड यू एडवाइस इट्स डिस्पोजल एट दिस स्टेज? क्या आप उसको उस स्टेज पे सेल करना चाहेंगे या सेल करना नहीं चाहेंगे? चलिए साहब, कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट ए के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप चाहें तो केवल प्रोडक्ट ए के बारे में निकाल सकते हैं, आप चाहे तो तीनों प्रोडक्ट के बारे में निकाल सकते हैं। चलिए एक बात बताइए, प्रोडक्ट ए को, अगर प्रोडक्ट ए को आप फर्दर प्रोसेस करने के बाद में सेल करते हो तो कितना प्रॉफिट आता है? प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में सेल करते हो तो कितना प्रॉफिट आता है? 12,000। अगर उसे फर्दर प्रोसेस किए बिना सेल कर देंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सेल वैल्यू, सॉरी नेट प्रॉफिट, सॉरी इसको ऐसे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के प्रॉफिट की बात कर रहा है, और कब बात कर रहा है? विदाउट फर्दर प्रोसेस। अगर बिना फर्दर प्रोसेस किए बेचते हो कितने में बिकता है? सेल वैल्यू, सेल वैल्यू सेल वैल्यू है 58,500, उसने बता रखा है, माइनस जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट आपने अभी अभी निकाली थी, ए की जॉइंट कॉस्ट थी 37,020। क्या सेपरेट एक्सपेंस लगेगा? क्या सेपरेट एक्सपेंस लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्या सेलिंग एक्सपेंस लगेगा या नहीं लगेगा? वो कह रहा है सेलिंग एक्सपेंस की भी जरूरत नहीं है, विदाउट इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस लगता ही नहीं है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 21,480। तो एक बात बताओ, क्या उसे बिना प्रोसेस किए बेचना सही है? तो बोले यस, इट इज बेटर टू सेल विदाउट फर्दर प्रोसेस। इट इज बेटर टू सेल विदाउट फर्दर प्रोसेस। डन।
आप इसको तीनों के साथ भी निकाल सकते हैं, इन तीनों के प्रॉफिट का टोटल लगा लीजिए और फिर इसको बिना फर्दर प्रोसेस किए तीनों का प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसमें भी यही ऑप्शन आएगा। लेकिन इसने हमें पूछा ही नहीं है, इसने हमें केवल ए के बारे में ही पूछा है, तो इसलिए हमने ए का आंसर दे दिया। ओके, मैंने ए के प्रॉफिट से कंपेयर कर दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए, दो क्वेश्चन इस चैप्टर में और बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक है क्वेश्चन नंबर 7। एक तो है क्वेश्चन नंबर 12 और एक है क्वेश्चन नंबर 7। बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दो क्वेश्चन पेंडिंग है, बाकी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके, ओके सर। ठीक है। अब एक चीज, आपको इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम दी। इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन नंबर 3, यस, उसका वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दिया है, अभी आपको मिल जाएगा। मैं लिंक शेयर कर देता हूं, मैं लिंक जस्ट अभी शेयर कर देता हूं आपको। अच्छा, आज आपका टेस्ट भी था चैप्टर नंबर 2 का, एम्प्लॉय कॉस्ट का टेस्ट। सभी रेडी है? एम्प्लॉय कॉस्ट के टेस्ट के लिए क्या सभी रेडी है? यस। तो आपको 12 o'clock टेस्ट मिल जाएगा, 12 से 1 के बीच में आपको टेस्ट मिल जाएगा। आपको इवनिंग 6 o'clock तक डिपॉजिट करा देना है, ठीक है? इवनिंग 6 o'clock तक, इवनिंग 6 o'clock तक आपको टेस्ट डिपॉजिट करा देना है, ठीक है? एफए की अभी क्लास नहीं है, अभी आपकी एफए की क्लास नहीं है। एफए का केवल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भेज रहा हूं, आप उस क्वेश्चन नंबर 3 को अभी कंप्लीट कर लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को अभी कंप्लीट कर लेंगे सभी लोग। डन? ओके सर। चलिए, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।